इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के लिए भारत वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शिरकत से खिताब। कहा, कौम को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। मुआरके हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। आलमी आम के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काविश काबिल तहसीन करार। बच्ची के नाल का नाम पाकिस्तान के नाल रखने की तजवीज़ भी दे दी है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। कलअदम TTP, BLA और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। रवा साल 2000 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में 560 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम इलाकाई तौर पर मरबूत और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस की बलोचिस्तान में मस्तूम के इलाके कटकोचा में बरवक्त कार्रवाई। फितरतुल हिंदुस्तान के मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल असलहा, गोला बारूद और दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें बरामद। मुतादिद मुश्तबा सहूलतकार भी गिरफ्तार। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों कामयाबी के खिलाफ कार्रवाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। भारतीय जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सना खोई रट्टा आज़ाद कश्मीर में जलसे-ए-आम से राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा कि मुआरके हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। दुश्मन हमारे दरमियान बदगुमानियां फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमने मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान से रिश्ता लाजवाल है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज कायदे आज़म स्टेडियम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। अब से किसी भी जहाज पर हमले की सूरत में नुकसान का हर्जाना ईरानी असासों से अदा किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया। कहा, नुकसानात का मुआवजा ईरान के उन फंड से अदा किया जाएगा जो अमरीका के कब्जे और कंट्रोल में है। ट्रू सोशल पर पैगाम में कहा, यह हर्जाने बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही सही इकदाम है। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मजीद बड़े हमलों की धमकी देते हुए कहा कि इस बार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी बड़े हमले करेंगे। अभी तक ईरान को वो तकलीफ नहीं पहुंची जिसका वो मुस्तहिक है। हौसियों के हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। दोबारा हमले हुए तो हौसियों को भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ईरानी असासे जब्त करने की धमकी इश्तियाल अंगेजी की खतरनाक मिसाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सदर ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, किसी मुल्क के असासों को मुस्तक़बिल के गैर मुतल्लिक़ा दावों की बुनियाद पर जब्त करना आलमी मालियाती निज़ाम और बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकता है। अगर हुकूमतें इस तर्ज अमल को मामूल बना लें तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क के असासे मजबूत नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मायूसी की अलामत हैं। वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि शलमचा में ज़ायरीन ईरान मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में ईरानी रद्द अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा।
ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। अमरीकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा कि ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद की है और इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें मसला हल नहीं किया गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे हैं। अमरीकी फौज के ईरान ने मुसलसल 13वें रोज भी शदीद फजाई हमले किए। जजीरा कुश में हवाज और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे हैं। आज के हमले मुकम्मल करने का ऐलान करते हुए अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासिलाती नेटवर्क, साहली निगरानी के मराकज और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए गए। कशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा और सूबे करमान पर दागा गया। अमरीकी टॉमहॉक मिसाइल भी फिजा में तबाह करने का दावा। अमरीकी सैनिक ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी है, जबकि कांग्रेस ने मंजूर कर दी। अमरीकी सेनेट में पेश करदा पावर रेजोल्यूशन पर वोटिंग हुई। करारदाद 47 के मुकाबले में 49 वोटों से मुस्तरद हो गई है। एक से कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद एक बार फिर मंजूर कर ली है। रुकन कांग्रेस पर अमीला जयपाल ने करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 214 और मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। मुल्क की हिफाजत के लिए बरतानवी अफवाज तैयार है। बरतानिया इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाजरान इनकलाब की धमकी पर बरतानिया का रद्द अमल। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कहना है कि बरतानिया अपने दिफा के लिए 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन तैयार है। पाजरान इनकलाब ने अमरीका बम्बार तैयारों के लिए बरतानवी अड्डों के इस्तेमाल पर इंतबाह जारी किया था। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल तक पहुंच गई है। अमाराती खाम तेल की $160 फी बैरल में फरोख्त जारी है। अमरीका ईरान जंग आमना हुर्मुज़ की बंदिश के पाकिस्तानी मईशत पर भयानक नताइज। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में ₹4.40 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹331.52 मुकर्रर। डीजल भी ₹3.62 महंगा, ₹378.66 का हो गया है। ओगरा का योमिया रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक डीलर मार्जिन और योमिया कीमतों के तयन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। हुकूमत ने दोनों मामलात पर 15 रोज में पेशरफ की यकीन दहानी भी करा दी है। एसोसिएशन रहनुमा नौमान भट्ट का मुतालबात पर संजीदगी से गौर करने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। इतना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, डेली ₹2, ₹3, ₹4 चला रहे हैं। इससे अच्छा है कि एक ही दफ़ा कोई ऐलान कर दें, एक ही दफ़ा हम आवाम पे बोझ डाल दें। हुकूमत से अर्ज है कि मेहरबानी करके आवाम के ऊपर रहम करें। खुदारा गरीब का वैसे ही मुश्किल है। पहले चलान से रो रहे थे, अब डेली पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ रही हैं। वो जो मर्जी करते रहे, पेट्रोल 400-500 कर लें, किसी ने बोलना को नहीं है। जो बोलेगा उसको पकड़ लेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार इजाफे से अवाम का सब्र जवाब दे गया है। शहरियों ने हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए कहा, हर नए इजाफे के साथ सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। किराए बढ़ जाते हैं, रोजमर्रा अशिया महंगी हो जाती हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर
तरक्की देते हुए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया है। वजीर आजम की तरक्की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर जनरल आमिर रजा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तमाम नए मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक आइन के आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ दुरुस्त करार दे दिया। दरियाए चनाव में आने वाली तूफ़ानी ने जिला झुंड के दर्जनों देहात को अपनी लपेट में लिया है। पानी घरों, गलियों और खेतों में जमा। मुतासरा खानदान अपने बच्चों, बुजुर्गों, घरेलू सामान और माल मवेशियों समेत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के वुज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सूबे में अमन अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में डिजिटल पाकिस्तान ने वाज़ेह रुख इख्तियार कर लिया है। नए स्टार्टअप्स के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा कि टेक्नोलॉजी मईशत का अहम जरिया है। रिवायती मईशत और सनत को ऑटो मशीन की तरफ लाना नागुज़ीर है। कराची में रेंजर्स और पुलिस का खुफिया इतलात पर मुबैना भत्ताखोर गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फानी के तबादले में 3 मुबैना भत्ताखोर मारे गए। जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक अब्दुल समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखों ग्रुप से है। मुलजिमान कारोबारी अफराद और बिल्डर से भत्ता वसूली, धमकी आमेज कॉल्स और मलीर के मॉल पर फायरिंग समेत मुतादिद जराइम में मुलव्विस थे। मजीद तफ्तीश जारी।